हेलो फ्रेंड, ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल में आप सबका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवश्य कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक सीटेट की दृष्टिकोण से, क्योंकि सीटेट का एग्जाम आने वाला है। तो सीटेट में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है विशिष्ट विद्यार्थियों पर, जिसमें अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी तथा शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों के ऊपर क्वेश्चन हर बार बनते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपको 2 या 5 नंबर तक का फायदा हो सकता है। व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक की दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है। यानी इसमें ये क्वेश्चन हमारे बिहार के जो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों को ले रहे हैं जो टेस्टों में या परीक्षाओं में आ चुके हैं। ये बिहार में आया है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी, यानी 50 से 70 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेड डेस्क के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कुछ तकनीकी हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। यानी ऐसी तकनीकों के बारे में बात कर रहा है जो परीक्षा में होने वाली चिंता को दूर करती हैं। तो वो है आपका राइट आंसर बी, यानी परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। जो अध्यापक मानसिक रूप से स्वस्थ है उसकी विशेषता क्या है। तो राइट आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा। वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, यानी जिसके क्या है, संवेग नियंत्रण में है, वही संतुलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धीमी अधगम गति वाले बालकों के लिए सर्वाधिक प्रभावी है। तो ये हमारे डी, ये क्वेश्चन कब आया, ये हमारा जो क्वेश्चन आया है वो आया है DSSB के PRT में, यानी प्राइमरी टीचर के एग्जाम में। धीमी अधगम गति बालकों के लिए सर्वाधिक प्रभावी है। तो उनके लिए क्या प्रभावी है, वो है ये। हमारा राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा वी, यानी दृश्य श्रव्य विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर बार परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों को ही हम ले रहे हैं, तो इससे ये है कि हमारा रिवीजन हो जाएगा, प्लस परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है। यानी जो तरीके दिए गए हैं उनमें से ये पूछ रहा कि कौन सा तरीका है जो प्रत्यक्ष समायोजन का है। ये राजस्थान के टेट में आया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डी, यानी लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। जो हमारे लक्ष्य हैं उनका हम क्या करें, प्रतिस्थापन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न का मिलान करते हुए दी गई तालिका में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी एक तालिका दी गई है और उसमें से क्या कह रहे हैं, मिलान करवा रहे हैं, यानी सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी, यानी इसमें क्या रह जाएगा, 2 4 3 1, यानी इसमें क्या होगा 2 4 3 1। तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो इस तरह बनेगा, 2 4, यानी इसका 4 हो जाएगा, और इसका 1 हो जाएगा। तो इस तरह ये नीचे दिया गया है, इसे हम देखते हैं। यानी मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये है पलायन। रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति का बचाव करती है। यह है चिंता। उत्तराधिकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह है प्रतिस्थापन। क्षतिपूर्ति को रक्षात्मक तंत्र के रूप में नकारना वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ये क्वेश्चन हमारा राजस्थान में आया है, पिछला भी राजस्थान में था। यानी ये आपने कब इधर बहुत कम देखे होंगे। तो ये है दबाव से निपटने में। रक्षा तंत्र किस में सहायता करता है, दबाव से निपटने में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? यानी इसमें कुछ कथन दिए गए हैं और पूछा गया है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य को उत्तम रूप से कौन प्रदर्शित करता है, तो वो है पूर्ण अभिव्यक्ति। और क्या है? पूर्ण अभिव्यक्ति और संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। यानी पूर्ण क्या है? इसमें अभिव्यक्ति हो, संगतिकरण हो और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो हमारे क्या है, सॉल्व, यानी हर बार की परीक्षाओं में आ चुके हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है, यानी कुछ लोग हैं जिनका मानना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में से कोई प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? जो विद्यार्थी हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य को क्या है, बनाए रखने के लिए इसने पूछा कौन सा तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इसमें डी, यानी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है, यानी कोई बच्चा है जो अस्वस्थ रहता है तो उसका कारण हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी परिवार, वातावरण, पड़ोस का वातावरण, कक्षा का वातावरण। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, जो बच्चा है उसका मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? इन सभी पर, यानी परिवार पर, विद्यालय पर और समुदाय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अगर बात आई है तो विद्यालय परिवार क्या है, उसकी प्रथम पाठशाला विद्यार्थी की। आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? यानी हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? पूछ रहा है शिक्षा का, आराधना का, जीवन की अस्थिरता का और हमारे भौतिकता का। तो इसमें जो रहेगा वो रहेगा आपका बी, यानी जीवन की अस्थिरता का। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? यानी जो लिखने वाला है उसकी क्या है, लिखावट में कमी आ रही है। तो ये पूछ रहा है कि उसे कौन सा रोग है। तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, यानी डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लिखने की अक्षमता, यानी लिखनावट में कमी होना या लिखना नहीं आना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है तो शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है। यानी वो व्यवहार प्रदर्शित करे तो शिक्षक क्या करे, उसकी पहचान कर सकता है। तो तनावग्रस्त है बच्चा, तो इसका राइट जो आंसर रहेगा वो है आक्रामक व्यवहार। अगर कोई बच्चा आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है तो वो क्या है, तनावग्रस्त है। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। तनाव की स्थिति में व्यक्ति प्राय दो तरह की अनुक्रिया करता है, मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं तथा दैहिक प्रतिक्रियाएं। मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं में एक प्रकार का मानसिक विघटन पाया जाता है। मानसिक विघटन दो भागों में बांट सकते हैं, सांवेगिक अनुक्रिया तथा संज्ञानात्मक विकृति। सांवेगिक अनुक्रिया में चिंता, विषाद, आक्रामकता, क्रोध, भाव शून्यता आदि व्यवहार या अनुक्रियाएं आती हैं। अतः आक्रामक व्यवहार तनाव को प्रदर्शित करता है। अंगूर खट्टे हैं डेडेस का उदाहरण है, यानी अंगूर खट्टे हैं ये किस तरह का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये है व्यक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य एक विज्ञान है जो मानवीय कल्याण से संबंध रखता है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मानवीय कल्याण से संबंध
रखता है। यह सारे मानवीय संबंधों तथा बातों पर छाया रहता है। किसने कहा है? तो ये जो कथन है वो हमारा है क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पेपर की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हर बार आए हुए ही क्वेश्चनों को हम ले रहे हैं। किसने कहा है कि मानसिक आरोग्यता का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उनमें क्या करना है, नियमों की खोज करना तथा उसे बनाए रखना। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, यानी ड्रेवर ने कहा है कि क्या कहा है, मानसिक अयोग्यता का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोज करना तथा उन्हें बनाए रखना। नेक्स्ट चलिए इसको पढ़ लेते हैं, इसके एक्सप्लेन को। ड्रेवर के अनुसार मानसिक अयोग्यता का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, उसे बनाए रखना। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? वियर्स को, C.W. वियर्स को जाता है। इन्होंने 1908 में अपनी पुस्तक का क्या नाम है उसका? ए माइंड दैट फाउंडेड इटसेल्फ को प्रकाशित करके इसे आंदोलन का सूत्रपात चिकित्सालयों में पागलों की दशा में सुधार करने के लिए किया था। किसकी दशा सुधार करने के लिए किया था? पागलों की दशा सुधार करने के लिए किया था। कब किया? 1908 में। किसने किया? C.W. वियर्स ने। किसका किया? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को किसने स्थापित किया? C.W. वियर्स ने। अगर उनकी बुक देखें तो ए माइंड दैट आउट इट सेल्फ। नेक्स्ट चलिए, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप यानी कक्षा 4 का एक बच्चा है जो क्या करता है? सदैव चिंतित भी रहता है और कुंठित भी रहता है, यानी निराश रहता है। तो आप क्या करेंगे? सी, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह करेंगे, यानी उससे पूछताछ करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है, तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, यानी इसमें जो है ए और बी, बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, दूसरा कुसमायोजन का निराकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय, यानी ऐसा कौन है जो मानसिक विकास के लक्षणों को इसमें से नहीं दर्शाता? तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इसमें सी, यानी संबंध। भगनाशा है, तनाव है, चिंता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना, यानी मानसिक स्वास्थ्यों के हमें नियमों को खोजना है और उन्हें बनाए रखना भी है। तो ये कथन किसका है? वो है हमारे ड्राइवर महोदय का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं, यानी ऐसे कौन से गुण हैं जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, यानी ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य एक प्रकार का समायोजित व्यवहार होता है जिसके द्वारा बालक सभी स्तरों जैसे सामाजिक, मानसिक, शैक्षिक स्तरों में समायोजन कर लेता है। बहुत विनीत होना तथा स्वयं में सीमित होना अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण होता है। यह नए वातावरण या नई परिस्थिति के साथ समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव करता है। मानसिक स्वास्थ्य और डेड डैश में कठिन संबंध है, यानी मानसिक स्वास्थ्य और एक चीज है जिसमें क्या है? कठिन संबंध है। तो वो अवृत्ति है नहीं, वचने है नहीं, स्वीकारता है नहीं, तो वो किस में है? समायोजन में। डेड डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कुछ क्या है? कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं, यानी ऐसी तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण चिंता होती तो उसे दूर करती हैं। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना बच्चों में सीखी हुई निस्सहायता का कारण है, यानी बच्चे हैं उनमें
सीखी हुई निस्सहायता का क्या कारण हो सकता है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो ए, यानी ए, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखने के नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में असक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकें जैसे तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक और गणवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है, तो वो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, यानी संग्रहित अधिगम। इसमें सारी वस्तुओं को जोड़कर क्या करा जा रहा है, अधिगम की तरफ बढ़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतिकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उनके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतरक्रिया करने का सुझाव देता है, तो कौन सा उपागम है जो अंतरक्रिया करने का सुझाव देता है, वो है पर्यावरणीय, यानी हमारे आसपास क्या है, पर्यावरण, चारों तरफ फैला हुआ आवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतिकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतरक्रिया करने का सुझाव देता है, तो वो हमारा राइट आंसर था, वो है था पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से डेड डेस्क के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, शिक्षकों के शिक्षण शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वह है पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी, यानी जो पिछड़े बच्चे हैं उनके लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी, तो वो है आपका सिरिल वर्ट। इसको याद रखना क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब आया है, 2017 में यूपी टेट में। आज के लिए टॉप 30 क्वेश्चन थे, ऐसे ही टॉप 30 क्वेश्चनों की हम श्रृंखला लाते रहेंगे अधिगम अक्षमता विद्यार्थियों की क्लास के चैनल पर। इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।